वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 समांतर श्रेणी का आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 5.2 उसे स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस में जो एक्सरसाइज है लेक्चर नंबर फर्स्ट देखे, उसमें मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया। जो आपकी लास्ट तक की एक्सरसाइज है, सबसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं या किस तरीके से उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, वो सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो आप जरूर देख लें और उसके बाद थर्ड से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और हमारे YouTube चैनल पर आपको सभी स्टडी मटेरियल फ्री प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ मोड में। और आप चाहे तो बुक्स वगैरह या कोई हमारा नोट्स है जो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ क्लासेस, उनको भी फ्री पीडीएफ ले सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे गणित सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से यहाँ पर वेबसाइट से डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सब चीजें मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दी थी, मतलब प्रीवियस वीडियो में। तो ये सब चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सबसे पहले तो आप एक आज फॉर्मूले को याद रखना और आप इन पदों को याद रखना। इसके थ्रू आज हम सभी चीजों को मतलब सॉल्व करेंगे। तो 5.2 एक्सरसाइज आपकी। तो सबसे पहले 5.2 में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, वो आपका दे रखा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरना है आपको। और एपी का जो प्रथम पद है वो ए माना जाता है, सारवंता डी माना जाता है, और जो एनवा पद है वो आपका ए एन माना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन डेट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी के बराबर। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 हम सभी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जो आपको दे रखा है, ए बराबर आपको दे रखा है 7 के बराबर, डी बराबर आपके वैल्यू 3 के बराबर, एन बराबर आपके वैल्यू 8 के बराबर, और ए एन आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने अभी प्रीवियस में दिखाया था आपको, वो होता है ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। ए प्रथम पद, डी आपका सार बनता है, मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाता है, एन आपका पदों की संख्या हो जाती है जितने भी उसमें टर्म होते हैं। तो सबकी वैल्यू हमें पता हुआ है, तो सबकी वैल्यू लग देते हैं। एक एन की जगह पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 8 था तो ये बेस में 8 है, ना कि ए इस तरीके से 8 नहीं है, ये आपका ए इस तरीके से 8 है बेस में। ठीक है, और ए की वैल्यू 7 के बराबर, एन की वैल्यू यहाँ 8 माइनस के 1 और यहाँ पर 3 के बराबर। तो ए 8 बराबर 7 प्लस के यहाँ पर 7 बचे मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए 8 बराबर 7 प्लस के 7 के 21 21 के बराबर, और ए 8 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 28 के बराबर। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू आपकी 28, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब इसी तरीके के सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ हम सभी को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड में आपको ए बराबर दे रखा माइनस के 18, कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर आपको निकालना है यहाँ पर, क्योंकि डी की वैल्यू मिसिंग है यहाँ पर, और एन की जो वैल्यू आपके पास 10 के बराबर है, और जो ए एन वाला पद है वो है आपके पास 0 के बराबर, कोई नहीं। तो फॉर्मूला होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। अब सबकी वैल्यू आप ऐड कर लीजिए, तो ए एन की जो वैल्यू है वो तो आपके पास 0 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले हम सिंपल वैल्यू रख लेते हैं। हाँ, ए एन की दे रखी है ना, सिंपल रख लो। इसकी वैल्यू 0 के बराबर, इसकी वैल्यू माइनस के 18, एन की वैल्यू आपको 10 माइनस के 1, और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर 0 बराबर माइनस के 18 प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू 9 डी के बराबर, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 0, 18 को इधर लिया तो प्लस के, और 9 डी के बराबर, और डी बराबर आपकी वैल्यू 18 बटे में 9, इससे इसको कैंसिल कीजिए, तो डी बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 दूनी 18 के बराबर। तो आपकी जो डी की वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 2 के बराबर, यहाँ आपकी वैल्यू 2 के बराबर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखिए ए वाला पद मिसिंग है आपका, तो ए की वैल्यू निकालनी है आपको, लिख लेते हैं पीछे, ए आपको निकालनी है, और नेक्स्ट में डी की वैल्यू,
और आर की वैल्यू और ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है कितने के बराबर। तो देखिए डी की वैल्यू आपकी -3 और आर की वैल्यू आपकी 18 और ये आपकी -5 के बराबर। अब फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस में एन -1 इंटू डी के बराबर। तो ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू आपको निकालनी है इस बार, एन की वैल्यू 18 -1, डी की वैल्यू -3 के बराबर। तो सभी वैल्यू जैसे दे रखी थी मैंने उसी रिदम में पुट कर दी है। यहाँ पर -5 ए, इसमें से आपके लिए 17 गुणा -3 के बराबर, -5 ए और 17 51 के बराबर, और उधर ले जाइए यहाँ पर -5 और +51 बराबर ए के, और 46 बराबर आपके हो जाइए ए के बराबर। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से निकालते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में आपको किस किस की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ए की वैल्यू दे रखी है -18.9 के बराबर, और डी की वैल्यू दे रखी है आपको 2.5 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। और जो एन की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर, और नेक्स्ट में आपको दे रखी है 3.6 की बराबर, ए एन की वैल्यू 3.6। देखिए ये आपकी एन की वैल्यू है, कभी आप इसे आर समझे, ये एन है आपका। तो फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। ए एन की वैल्यू 3.6 दे रखी है आपको, ए की वैल्यू -18.9 के बराबर, एन की वैल्यू आपको निकालनी है इस बार, और डी की वैल्यू आपको 2.5 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाए 3.6 प्लस इधर ले जाइए, तो यहाँ पर 18.9 बराबर में n-1 और इंटू में 2.5 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पर 3.6 और 18.9 के बराबर। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 15 की 5 हाथ से लगे 1, 8 और 3 11 और 1 12 की 2 हाथ से लगे 1, यहाँ पर 22 के बराबर। ये आपकी हो जाएगी 22.5 बराबर में n-1 और 2.5 के बराबर। अब जब आपको यहां से निकालनी है n की वैल्यू, तो पहले तो आप एक काम कीजिए 2.5 के बराबर। अब वो सॉल्व कीजिए इसमें, तो यहाँ पर आपके लिए 22.5 बराबर में n-1 और 2.5 के बराबर। डिवाइड करने पर 22.5 और 2.5 बराबर है n-1 के बराबर। अब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो 8 और 1 9 बार ये आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए चाहो तो, यहाँ पर 225 बटे में 25 बराबर आपके वैल्यू n-1, और इससे इसको डिवाइड करेंगे 9 बार, ये आपके वैल्यू n-1 के बराबर। 1 को इधर ले जाइए, 9 प्लस के 1 बराबर आपके वैल्यू n के बराबर, और n बराबर आपके वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब निकालते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3.5 के बराबर, और जो डी की वैल्यू आपको दे रखी है 0 के बराबर, और नेक्स्ट में आपको एन की वैल्यू दे रखी है 105 के बराबर, और आपको ए एन की वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो सिंपल है, ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू डी के बराबर। इसकी वैल्यू ए एन की ए एन रहने दीजिए क्योंकि ये तो आपको निकालनी है। ए की वैल्यू 3.5, एन की वैल्यू 105 माइनस के 1, और डी की वैल्यू 0 के बराबर। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस में 104 मल्टीप्लाई में 0 के बराबर। तो ए एन बराबर आपकी वैल्यू 3.5 प्लस में 0, तो ए एन बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3.5 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सभी जो आपको ब्लैंक थे उनको फिल कर लेना, सभी मैंने आंसर यहाँ पर निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी आपकी 10, 7 और 4। तो पहला पद 10, फिर 7, फिर 4, इसी तरीके से आपको निकालना है इसका
30वां पद। तो 30वां टर्म आपको निकालना, 13वां टर्म। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर 10 मानी, d की वैल्यू 7, मतलब T2 में से हमेशा दूसरे पद में से पहला पद माइनस करने पर ही आपकी उसकी वैल्यू, d की वैल्यू निकलती है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस आपका हो जाता है। तो आप देखें तो ये आपकी दूसरा पद है, ये आपका पहला पद है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए, मतलब 7 में से 10 घटा लीजिए, आपकी वैल्यू -3 के बराबर। एन की वैल्यू आपको दे रखी है 30 के बराबर। जो फॉर्मूला पीछे पुट किया उसी फॉर्मूले से उसको निकाल लीजिए। ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। ए एन की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि आपको 30वां पद पूछा है, तो ए एन की जगह 30 रख लीजिए। तो 30वां पद आपसे पूछा है, ए की वैल्यू 10 के बराबर, एन की वैल्यू 30 माइनस के ए के बराबर, और डी की वैल्यू -3 के बराबर। तो A30 बराबर 10, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 29 के बराबर, और मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू 3 के साथ। तो A30 बराबर 10 प्लस में 30 या 90, और 90 से 30 गए तो आपकी वैल्यू 87 के बराबर, माइनस के 87 के बराबर। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी A30 बराबर 87 में से 10 को माइनस कीजिए, तो आपकी वैल्यू चाहिए -77, और जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन दे रखी है -3, -1/2 और 2 के बराबर, और आपको 11th टर्म इसका निकालना है। ए की वैल्यू सेम उसी तरीके से -3, डी की वैल्यू के लिए दूसरे पद में से पहला पद को माइनस कीजिए, और इस बार जो दूसरा पद है वो आपके पास -1/2, और माइनस करना है आपको -3 के पास पहला पद। ठीक, तो आप जब भी माइनस दिया हो तो ब्रैकेट के बाहर माइनस करके ब्रैकेट में माइनस लिख दीजिए, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ये माइनस माइनस प्लस होकर चेंज हो जाती है। और यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 2 के बराबर, तो -1 प्लस में 2 3 6 और 5/2 के बराबर, और एन की वैल्यू आपको दे रखी है 11 के बराबर। फॉर्मूला लगाइए। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपका ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो ए एन की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर, और ए की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 11 माइनस के 1, और डी की वैल्यू 5/2 के बराबर। तो A11 बराबर -3 प्लस में घटाया तो 10 हो गया, यहाँ से 5/2, 2 से कैंसिल किया 5 बार, तो A11 बराबर -3 और 5 25 के बराबर। इसमें से इसको माइनस किया तो 22, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिर आपको टेबल दे रखी है, और इसमें जो मिसिंग वाली जो ब्रैकेट्स हैं उनकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए आप उसके लिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि आप एक चीज ध्यान रखिए, A1 बराबर होता है A के, A2 बराबर होता है A प्लस में D के, और A3 बराबर होता है A प्लस में 2D के, और A4 बराबर हो जाती है आपके लोग A प्लस में 3D के, और A5 बराबर आपके लोग होती है A प्लस में 4D के बराबर, और A6 बराबर जो आपके लोग हो जाती है A प्लस में 5D के बराबर। इन्हीं का यूज करके हमको ये सभी वैल्यू हम आपकी निकाल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर A की वैल्यू, और ये आपको कितने की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये तो आपको पहला पद है और ये आपका तीसरा पद है, क्योंकि टोटल इसमें आपको 3 वो दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है A1 बराबर 2, तो इसका मतलब है A बराबर 2 के। दूसरी वैल्यू देखिए A3 बराबर 26, और A3 की वैल्यू आप जब यहां से लगाएंगे, मतलब सेम उसी तरीके से फॉर्मूले में, तो A प्लस में 2 D बराबर आपकी वैल्यू है 26 के बराबर। A का मान पता है, इधर पुट कर लीजिए, तो 2 प्लस में 2D बराबर 26 के, और 2D बराबर 26 माइनस के 2 के बराबर, 2D बराबर आपकी वैल्यू 24 के बराबर, और D बराबर आपकी वैल्यू 24/2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 12 के बराबर। तो D की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपको 12 के बराबर। तो जब D की वैल्यू आ गई तो आपको निकालनी है A2 की वैल्यू। तो A2 की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास, A2 बराबर A प्लस में D के बराबर, मतलब 2 प्लस में 12 के बराबर,
और बराबर आपकी वैल्यू है यहाँ पे 14 के बराबर, और यही इसका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और डी मानकर आप ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकालने के बाद जो आपके पास वैल्यू बचेंगी उससे आप जो पद आपसे पूछा उसको निकाल दीजिए, सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। सेकंड में आपको दे रखा है, एक तो आपको देखे A2 की वैल्यू और एक आपको देखे A4 की वैल्यू। तो A2 बराबर है आपके पास 13 के बराबर, मतलब A प्लस के D की जो वैल्यू है वो आपके 13 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में आपको दे रखा है A4 बराबर आपकी वैल्यू 3 के बराबर, मतलब A प्लस में 3D, ये वैल्यू सब मैं यहां से लिख रहा हूं, बराबर 3 के, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, सॉल्व 1 एंड 2, तो आपकी वैल्यू ये A प्लस में D बराबर में 13 के और A प्लस में 3D बराबर आपकी वैल्यू 3 के बराबर। तो माइनस 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 ये दोनों कैंसिल, माइनस के 3 में से जब D माइनस करे तो माइनस के 2D के बराबर, और 13 में से जब ये गए तो आपकी वैल्यू 10 के बराबर। D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 माइनस के 2 के बराबर, और D की वैल्यू माइनस के 5 के बराबर। तो जब आपके पास D की वैल्यू निकल ही आई है, अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है कि D की वैल्यू के बाद आपको निकालना है यहाँ पे कौन सा पद, पहला पद और आपको दूसरा पद, सॉरी तीसरा पद। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1 बराबर, तो वो आपकी वैल्यू होती है A के बराबर, तो A की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, D का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ पर A माइनस के 5 D की जगह पर बराबर 13 के, और A बराबर आपके लिए 13 प्लस में 5 के बराबर, और A बराबर आपके लिए 18 के बराबर हो जाएगी। ठीक, और 8 में से 5 गए तो यहाँ पे वैसे ही देखेंगे 5 के बराबर, और इसमें से फिर 5 घटा लीजिए, यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। ठीक है, और निकालना चाहें आप सॉल्व करके तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको निकालना है A3 वाला टर्म, तो A3 वैल्यू हो जाएगी आपकी A प्लस में 2D के बराबर, तो मतलब कि 18 प्लस में 2 गुणा 5 माइनस के, और 18 माइनस के 10 बराबर आपके वैल्यू 8 के बराबर। ठीक है, वही आ गया ना। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट में जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको किस किस की वैल्यू दे रखी है, देखिए A1 की वैल्यू दे रखी है और A4 की वैल्यू दे रखी है। तो मतलब A बराबर तो आपको 5 दे रखा है, A1 की वैल्यू A के बराबर होती है, और A4 बराबर दे रखा है 9 की पावर 1/2 के बराबर, जिसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 1 19/2 के बराबर। तो आपको पता है A की वैल्यू से A4 बराबर आपको दे रखा है 19/2 के बराबर। A4 की जो वैल्यू है A प्लस में 3D के बराबर हो जाएगी, बटे में 19/2 के बराबर। A की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5 रख लीजिए, और प्लस में 3D बराबर 19/2 के बराबर, और यहाँ पर जो 3D की जो वैल्यू है आपके पास 19/2 माइनस के 5/1 के बराबर। तो यहाँ पर 3D बराबर आपकी वैल्यू 2 के बराबर, यहाँ पर 19 और 5 दूनी 10 के बराबर। तो यहाँ पर 3D बराबर आपके वैल्यू ये 9/2, 3 से 3 को कैंसिल कीजिए, 3 से 9, तो D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/2 के बराबर। अब जो भी पद आपसे पूछे उन पदों को निकाल दीजिए। तो कौन कौन से पूछे, एक तो A2 और एक आपका A3। तो A2 की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास A प्लस में D के बराबर, मतलब 5 प्लस में 3/2 बटे में 1, तो यहाँ पर 2 5 दूनी 10 प्लस में 3 बराबर आपकी वैल्यू 13/2 के बराबर। नेक्स्ट में निकालना है आपको A3 की वैल्यू, तो A प्लस में 2D के बराबर, यहाँ पर A3 बराबर A की जो वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास 5 और 2 गुणा 3/2 के बराबर, इससे ये कैंसिल, तो 5 प्लस के 3 बराबर आपके वैल्यू 8 के बराबर। तो A जो 3 की जो वैल्यू है वो भी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 8 के बराबर। ठीक है, तो आपके पास दोनों वैल्यू यहां से आप निकाल लिए। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे, अब ये वाली टेबल। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पर ड्रॉ ही कर लेते हैं। चलो ड्रॉ को छोड़ो, हमको कौन कौन से पद दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। एक तो A1 दे रखा है, और 1 2 3 4 5 छठा पद,
और एक आपको दे रखा है A6 बराबर 6। A1 बराबर है आपकी वैल्यू -4 और A6 बराबर है आपकी वैल्यू 6 के बराबर। तो अब इन दोनों से हम वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a प्लस के 5d बराबर 6 के, तो a की वैल्यू -4, इसकी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू पता ही नहीं है हमें, तो d की वैल्यू हमें निकालनी है और ये आपकी वैल्यू 6 के बराबर। उधर ले जाइए तो 5d बराबर 6 प्लस के 4 के बराबर, 5d बराबर आपकी वैल्यू 10 के बराबर, d बराबर आपको 10/5 के बराबर और d की जो वैल्यू है आपकी 2 के बराबर। ठीक, अब आपको जो भी पद निकालने हैं, कौन कौन से निकालने हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो सबसे पहले निकालते हैं a2 की वैल्यू, यही निकाल लेते हैं। तो a2 की वैल्यू यही a प्लस में d के बराबर, जो आपकी वैल्यू है, a की वैल्यू आपको पता है -4 और d की वैल्यू 2 के बराबर, तो आपकी वैल्यू ये -2 के बराबर। फिर निकालना a3 की वैल्यू, तो a प्लस के 2d के बराबर, a की वैल्यू -4 प्लस में 2 गुणा 2 के बराबर, तो यहाँ पर -4 प्लस में 4 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। नेक्स्ट में निकालना a4 की वैल्यू, तो a प्लस में 3d के बराबर, तो यहाँ पर -4 प्लस में 3 गुणा 2 के बराबर, -4 प्लस में 6 बराबर आपकी वैल्यू प्लस के 2 के बराबर। अगला पद और निकाल लीजिए a5 की वैल्यू, तो a प्लस के 4d के बराबर, a की वैल्यू -4, 4 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर और -4 प्लस में 8 बराबर आपकी वैल्यू 4 के बराबर। तो यहाँ से आपकी a5 की वैल्यू भी आ चुकी है। तो सभी वैल्यू a2 की, a3 की, a4 की, a5 की इसमें पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में a2 बराबर आपको 38 दे रखा है और a 1 2 3 4 5 6 और a6 की वैल्यू दे रखी है आपको 22 के बराबर। तो आपका 6 पार्ट a2 बराबर तो आपको देखा 38 के बराबर, मतलब a प्लस में d बराबर आपके लिए 38, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में a6 की वैल्यू आपको देखिए -22 के बराबर, तो a प्लस के 5d की वैल्यू आपकी -22 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। तो a प्लस में d बराबर में 38, a प्लस के 5d बराबर -22 के बराबर, माइनस माइनस प्लस के बराबर, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे आपके वैल्यू -4d के बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आपके वैल्यू 60 के बराबर। तो -4d बराबर, तो d बराबर आपकी वैल्यू 60 अपॉन में -4 के बराबर, यहाँ पे आपके वैल्यू d की वैल्यू 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और -15 के बराबर। जो आपकी d की वैल्यू हो जाएगी d बराबर -15 के बराबर। अब जब आपकी d की वैल्यू आपको निकल चुकी है, तो अब हम निकाल लेते हैं इसके जो पद आपके मिसिंग है। तो सबसे पहले a1 की वैल्यू, तो d का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में जब आप d का मान रखोगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस के 15 बराबर में 38 के, a बराबर 38 प्लस के 15 के बराबर और a बराबर 5 और 3 8 और 3 13, 1 3 4 5 के बराबर, ये आपके वैल्यू 53 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको सारे पद निकाल सकते हैं क्योंकि अब आपको सबकी वैल्यू पता पड़ गई। अब a3 निकालिए, a3 की वैल्यू a प्लस के 2d के बराबर, मतलब a की वैल्यू तो 53 है प्लस में 2 मल्टीप्लाई में माइनस के 15 के बराबर, तो 53 15 दूनी 30 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 23 के बराबर। नेक्स्ट में a4 की वैल्यू, तो a प्लस के 3d करके यहाँ पे आपकी वैल्यू 53 प्लस में आपकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में माइनस के 15 के बराबर, तो 53 15 या 45, यहाँ पर आपकी वैल्यू 8 के बराबर। और लास्ट वैल्यू a5 की वैल्यू, तो a प्लस के 4d के बराबर और a की वैल्यू है 53 प्लस में 4 गुणा माइनस के 15 और ये आपकी वैल्यू यही 53 माइनस के 60 53, यहाँ पर आपकी वैल्यू 53 माइनस के 60 बराबर आपकी वैल्यू -7 के बराबर, a5 की वैल्यू।
ये सारी वैल्यू आपकी निकल चुकी है। ठीक है, अब देखिए ये वाले लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद इसके थ्योरेटिकल बेस्ड के क्वेश्चन है, तो कंटिन्यू बने रहे नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।